हाय व्यूअर्स, ये केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देखें, फिर इस लेक्चर को देखें। इस लेक्चर में आप केमिस्ट्री के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को कवर कर रहे हो और इस चैप्टर में और इस लेक्चर में स्पेशली आप ये सीखने वाले हो कि कैसे हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और साइमल्टेनियसली केल्विन यानी तीनों स्केलों को कैसे आप कन्वर्ट करोगे और कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करोगे। मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं कि आखिर टेम्परेचर के कितने स्केल होते हैं। तो आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं कि टेम्परेचर के अभी जो आपको 9th क्लास में पढ़ना है वो आपको 3 स्केल्स पढ़ने हैं। वो तीनों स्केल्स कौन कौन हैं एक बार मैं दोहरा दूं आप लोगों को ताकि आपको याद आ जाए। पहला है वो फ़ारेनहाइट। क्या है पहला? फ़ारेनहाइट। और जो सेकंड है वो है सेल्सियस। क्या है? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और थर्ड वन है केल्विन। क्या है बच्चों? केल्विन। उसको मैं अभी जिक्र करूंगा। तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये होते क्या हैं इसको अगर आप नहीं जानते हो उसके बारे में कुछ तो मैं पहले बेसिक्स सी जानकारी आपको दे दूं। ये होते क्या हैं, जैसे कि आप जानते हो कि टेम्परेचर, मान लो वाटर आप बॉईल करते हो, चलो इसी समझते हैं ना। वाटर आप बॉईल कर रहे हो बच्चों, और वाटर बॉईल करते हो तो आप बोलते हो कि सर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो जिस वक्त आप बोलते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होता है, इसका मतलब इसको मेज़र आप किस में कर रहे हो? डिग्री सेल्सियस में मेज़र कर रहे हो। तो सिंपल ये डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट ये सब होते क्या हैं? तो ये सब सिंपल यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट्स। इनका काम क्या होता है? इनका बेसिकली काम यही होता है कि ये हमको बता सकें कि कितने अमाउंट ऑफ हीट में वाटर बॉईल हो रहा है। एक्चुअल में ये बताते हैं, ये डिफाइन करते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे आप देखोगे, गौर करोगे, साइंस अगर पढ़ रहे हो तो, कि एक यूनिट लगता ही है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। फिलहाल ये समझ लो ये सारे क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका इस्तेमाल करके हम लोग आए दिन अपने लाइफ में हर चीज़ों को फाइंड करते हैं और कंपेयर करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कभी आपने डॉक्टर के पास गया होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब। और डॉक्टर के पास जाने के बाद कभी आपने सुना होगा कि आपका टेम्परेचर जो है अगर 100 के ऊपर जाता है तो बोलता है डॉक्टर, आपको डॉक्टर बोलता है यही कि आपको फीवर हो गया है 100 डिग्री। मगर ये नहीं बोलते हैं, सॉरी, कि फ़ारेनहाइट में है कि डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर है। तो आज आप समझेंगे अच्छे से। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर होगा कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पास जो थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर नापने के लिए, आपको पता होगा थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर मेज़र करता है, टेम्परेचर का चेंजिंग जो आपके बॉडीज़ में होता है। तो जो फ़ारेनहाइट है बच्चों, वो फ़ारेनहाइट स्केल को बताएगा और जनरली डॉक्टर्स के पास फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। और आजकल तो आप देखोगे कि दो तरह के स्केल्स आ गए हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही में इनबिल्ड हो गए। एक तरफ आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देखने को मिलेगा और एक तरफ डिग्री सेल्सियस में। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप बोलते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे देखो यहाँ पे वाटर बॉयल होता है, यहाँ पे मेंशन 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस स्केल है, हो सकता है आप देख पा रहे हो, ये सेल्सियस स्केल है ये वाला, ठीक है, राइट साइड। और ये जो देख पा रहे हो ये फ़ारेनहाइट स्केल है। इसका मतलब क्या है सर? इसको थोड़ा समझाइए। बाबू ये फ़ारेनहाइट स्केल है, इसका मतलब यही है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में पूछें तो आप उसको बोलोगे 212 फ़ारेनहाइट। कितना बोलोगे? 212 फ़ारेनहाइट। ये कैसे हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ के फ़ारेनहाइट में 212 क्यों हो गया? 212 क्यों हुआ? कुछ रीज़न होगा ना इसके पीछे। तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल्स रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा मैथ सीखेंगे केमिस्ट्री में, साइंस में, और कोशिश करेंगे कि 100 डिग्री से 212 फ़ारेनहाइट क्यों बोला जाता है, आखिर ऐसा होता ही क्यों है। ठीक है, दोनों सेम है जब टेम्परेचर मेजर करने वाले डिवाइसेस हैं, दोनों थर्मोमीटर हैं, मगर एक फ़ारेनहाइट में एफ में मेज़र कर रहा है और दूसरा जो है बच्चों वो डिग्री सेल्सियस में मेज़र कर रहा है। आखिर क्या डिफरेंसेस है, क्या रिलेशंस हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं अगला स्लाइड ला रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को पता चलेगा कि आखिर रिलेशंस क्या हैं। ठीक है, आप क्लियरली इस स्लाइड में देख सकते हो बच्चों कि ये स्लाइड क्या दिख रहा है आपको, कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा होगा। सॉरी बच्चों, ये फ़ारेनहाइट है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं अभी कवर नहीं करूंगा, फिर भी मैं बता दूं ये भी एक डिग्री रेडियन होता है और ये भी टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है, पर आपके ये 9th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसीलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इसे। हाँ, ये है केल्विन। क्या है बच्चों? केल्विन। देखो के से केल्विन,
F से फ़ारेनहाइट और C से सेल्सियस। तो ये सबसे पहले आप समझ जाओ, C से क्या है बच्चों, सेल्सियस है, जो अभी मैंने प्रीवियसली दिखाया था आपको। C से सेल्सियस हो गया, F से फ़ारेनहाइट हो गया, और यहाँ पे K से क्या हो गया, केल्विन। क्या हो गया, केल्विन। तो चलिए समझते हैं कि आखिर केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन कैसे है ये, ठीक है। होप आपको दिख रहा होगा। इसको अगर आप मैं इरेज कर दूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको इरेज करने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो पूरा है इसका रिलेशन इस पूरे वाले के साथ है, और इन दोनों का रिलेशन ये भी इक्वल हो जाएगा किसके साथ, केल्विन वाले के ये पूरे रिलेशन के साथ। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस है, ये दिया गया है जिन्होंने ये डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन बनाया है, ठीक है। चलिए हम लोग को फिलहाल समझना है 9th क्लास के सिलेबस में ये काम कैसे करते हैं। और अभी हमने एक चीज़ देखा था, क्या देखा था आपको होप याद होगा, हमने ये देखा था कि कैसे 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ़ारेनहाइट में 212 हो जाता है। यही अभी हम लोग को प्रूव करना है। हम लोग चलो समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, देखते हैं कैसे आता है ये। आप केवल मेरी बातों पे ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे ध्यान दोगे अगर तो दिख रहा होगा कि ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है, तो इन दोनों का काम अभी हमको नहीं है, तो इनको आप कट करो। जब भी आपको किन्हीं दो के बीच में रिलेशन निकालना हो तो दो को चुनना और बाकी को छोड़ देना आप, है ना, ऐसे ही करोगे। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि C/5 इक्वल हो जाएगा F-32/9 के, F-32/9। सिंपल मैथ्स है, मैं केवल वैल्यूज़ को पुट करने वाला हूँ, आप देखना, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं बोलूँ कि ये जो डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे मैं 100 रख दूँ, कितना रख दूँ, 100, क्योंकि मुझे 100 डिग्री सेल्सियस को ही निकालना है फ़ारेनहाइट में। तो C के जगह आप 100 रख दो, कितना रख दो, 100। और बाई में ये 5 है तो 5 भी दे दो। चलो 100 को 5 से कट करो, कितना आएगा, 100 को 5 से कट करोगे तो मेरे ख्याल से आप कट करो तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 20। कट करके देख लेना, 5 2 ज़ा 10, ये 20। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इसका जो वैल्यू होगा अगर मैं यहाँ पे 100 बैठा दूँ, ठीक है, तो ये कट करके मुझे कितना आएगा, तो मुझे आएगा 20। कितना आएगा बच्चों, 20, क्योंकि 100/5 है, कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस पूरे के, फ़ारेनहाइट बाई -32 और बाई में क्या, 9। तो इसको भी लिख देंगे बगल में। तो इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल ये उठा के मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 20 केवल लिख दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ये 29 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 जब 20 से क्रॉस होता है तो 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 18, 180 हो जाएगा। क्रॉस करके देख लेना 9 को 20 से मल्टीप्लाई करके। ओके बच्चों, उसके बाद आप इक्वल का साइन दोगे, उसके बाद ये पूरा वैल्यू लिख दोगे, केवल ऊपर ही बचा हमारे पास F-32। कितना बच गया, F-32। और जब ये 32 को इधर आप लाओगे 180 में तो आप ऐड करके देख लेना, मैं ऐड कर चुका हूँ, आप ऐड करना कॉपी पे, F इक्वल टू आपका 212 आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकला रिलेशन, आप क्लियर समझ सकते हो। अगर हम डिग्री सेल्सियस में C का अगर मान हमने 100 लिया है, पुट कर देना है इस रिलेशन में, तो हमको अपने आप सॉल्व करके उस इक्वेशन को F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 212 आएगा। तो एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया, इसको आपको कट कर देना है, इसका कोई यूज़ नहीं है। हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें पता करना है कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा केल्विन फ़ारेनहाइट में, किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो बस, तो इनका और इनका रिलेशन ले लेना है, इनको तो कट कर देना है, और यहाँ C के जगह केवल क्या बैठा देना है, 100, क्योंकि हम मुझे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता है। जब आप 5 से कट करोगे तो होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये 20 आना है, और 20 किसके बराबर हो जाएगा, F-32, और बाई में क्या, 9 के, बाई में क्या, 9 के। और आपको पता है ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मैथ्स में ऐसा होता है, बाई में करोगे तो 9 20 से होगा, तो ये हो जाएगा 180, और इक्वल जाएगा इधर F-32। होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद आप क्या करो, इस 32 को माइनस को इधर ले आओ LHS के साइड, और F इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगा 212। कितना हो जाएगा बच्चों, 212। तो होप ये क्लियर होगा। मैं बताने की कोशिश किया, अपने हद तक 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा बच्चों। तो ये था डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। सिमिलर वे में अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इसको अब हटा दो, फ़ारेनहाइट और रेडियन को, अब मैं पूछता हूँ आपको, कोई बोल दे कि 100 डिग्री सेल्सियस को आप
कन्वर्ट करके दिखाओ केल्विन में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो क्या करना है इस बार वही चीज़ करना है, हमें इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, इन दोनों को बीच में से हटा देना है, कोई इसका यूज़ ही नहीं है क्योंकि ये चारों रिलेशंस इक्वल हैं एक दूसरे के। तो अब इसको आप कैरी करोगे और अब इसको कैरी करोगे केल्विन वाले को, अब इन दोनों को कैरी करो, यहाँ पे फिर से 100 बैठाओ, अगर आपका 100 वैल्यू है, वैल्यू कुछ भी हो, मैं 100 ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे बता सकूँ आप लोग को आसानी से, ठीक है। तो 100 और बाई में फिर से क्या हो जाएगा 5, क्यों हुआ 5? क्योंकि फॉर्मूले में है c/5। अब 5 से कट करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 5 2 10, अगेन 20 आना है, ये तो 20 ही आना है, इक्वल हो जाएगा किसके, ये दिख रहा है। अच्छा एक और शॉर्टकट चीज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ मैं थोड़ा सा आसान तरीके से बताता हूँ, इसका और इसका रिलेशन अगर देखना है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का, तो और ये बीच में से कट हो जाएंगे, इनको तो हटा ही दो। क्या ये नीचे से 5 और ये नीचे से 5 कट जाएगा क्या? जब इक्वल होते हैं दो रिलेशंस तो हम लोग कट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये 5 वापस से ऊपर आएगा तो कट तो होना ही है, तो आप यहीं पे इसको कट कर लो ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये 5 हट गया तो c इक्वल कितना आ जाता है, डायरेक्टली देखो तो c इक्वल आ जाता है k माइनस 273। तो c का रिलेशन डायरेक्टली क्या आ गया, c इक्वल्स हो जाएगा हमेशा k माइनस 273। और आपको बोला क्या था, आपको बोला था 100 डिग्री सेल्सियस बताओ, तो c के जगह क्या रख दो, c के जगह आप रख दो 100, इक्वल हो जाएगा k और माइनस में आपका वैल्यू आएगा 273। अब जब 273 को आप इधर लाओगे फिर से LHS के साइड, तो 273 निगेटिव में है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बताओ 273 में से 100 ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल कितना आएगा, तो आप कर सकते हो, ये आएगा 373। तो आप सीख गए क्या, ये केल्विन में आएगा, किस में आएगा, केल्विन में। तो आप सीखे कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स होता है 373 डिग्री केल्विन के। तो ये इतना आसान सा है कि आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं अलग से। एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो बहुत भारी भरकम सा रिलेशन यही है, पर उसको कॉम्प्लिकेट करके बताया हुआ है, तो ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मैं जो बोला बस वो करो बच्चों, बहुत आसान रहेगा, ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन केवल याद कर लो, उसके बाद आपको जो बोल दे वो कर सकते हो आप। डिग्री सेल्सियस से केल्विन बोल दे तो इन दोनों को लेंगे, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बोल दे तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लेंगे। अगर रेडियन नहीं है सिलेबस में, अगर ये भी बोल देता तो इसको भी आप कैरी करके निकाल सकते हो। तो बहुत आसान है। तो आज का वीडियो मेनली इसी पे था बेस्ड, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ऑफ करूँगा बच्चों। आप कोशिश यही करना कि इन चीज़ों को समझने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो इसको इम्प्लीमेंट करिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप बनाना, इस पे बेस्ड हैं, वो बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, आप लोग के लिए एक होमवर्क जरूर मैं दूंगा, ठीक है, कोशिश करना आप लोग बनाने की। आप लोग को पता है आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है एवरेज वो कितना होता है, तो आपको पता है वो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस में। आप इसको निकाल के दिखाना फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ऐसा मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, पर आप इसको कोशिश करना, ये दोनों इक्वल्स होंगे। डॉक्टर्स बोलते हैं ना 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ओके है, ठीक है। तो इसको चेक करना, ठीक है बच्चों, इसको कोशिश करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की। ओके।